क्यूरियस किड्स यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है जंगल का राजा, शेर और चतुर सियार। चलो कहानी शुरू करें। एक जंगल में लियोनार्डो नामक एक बहादुर शेर रहा करता था। वो रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए सभी जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने के लिए निकल पड़े। भालू मामा, आप डरो मत, वनराज से आत्मविश्वास से बात करो, हम सब आपका साथ है। और शेर के पास पहुंच गए। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरजकर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया भालू डरते डरते बोला, है वनराज, आप तो वन के राजा हैं। हम सभी आपकी प्रजा है। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। शेर ने पूछा, कैसी विनती? जानवरों के मुखिया भालू ने बोला, वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत करे शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी और बोला, जिस दिन मेरे पास मेरी लंच का टाइम पे जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन मैं तुम सबको मार डालूंगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, जत्था समय आपका भोजन आपका पास पहुंच जाएगा। वादा करके जानवरों की दल उधर से रवाना हुआ। अच्छा हुआ, वनराज से बात हो गई, अब हम सभी भयमुक्त रहेंगे। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चयन करके उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता। परिणामस्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक सियार की बारी आई। सियार शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब सियार ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण सियार को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही सियार में एक नए जोश का संचार हो गया। वो शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं की। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने सियार को देखा उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गर्जन करके सियार से बोला, मूर्ख सियार, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आ रहा है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है, तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ मूर्ख को किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तेरे बाद अब मैं उसे भी मारकर खा जाऊंगा। सियार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें न मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 सियार आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं तो वह 4 सियार को मारकर खा गया और मुझे आपके पास ये संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। शेर ने पूछा, ऐसा कहा उसने? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मौके पर ही मार डालूंगा। शेर गुस्से में दहाड़ा, जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है
उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में एकक्षत राज करेगा। ये सुनने का बाद शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी का अभी उसके पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं, उसको आज मेरे से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं उसे मौके पर ही मार डालूंगा। सियार तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में कुएं के पास पहुंच गए। कुएं को दिखाते हुए वो बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है, वो इसी दुर्ग में रहता है, आप दुर्ग के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांककर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वो दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वो पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद सियार खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। शेर मारा गया सुनकर सभी बहुत खुश हुए और सबने सियार की खूब प्रशंसा की। कहानी का सीख, बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।